नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम ग्रहों के तत्व, स्वभाव, प्रकृति और प्रवृत्ति को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। तो जब हम इन्हें समझ लेंगे, जान लेंगे, तो हम इनका सदुपयोग भी कर पाएंगे। जैसे हम अपने जीवन में अपने परिवार के लोगों का, मित्रों का, समाज का, व्यापारिक प्रतिष्ठान का, ऑफिस कार्यालयों का या हमारे अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मचारियों का आचार विचार, व्यवहार, वातावरण, सोच जब उनकी समझ लेते हैं तो हम उनसे ज़्यादा अच्छे से व्यवहार निभा पाते हैं, उनका सदुपयोग कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हम ग्रहों को समझ लेंगे तो हम ग्रहों का भी सदुपयोग कर पाएंगे और अपने जीवन को सफलतापूर्ण व्यतीत कर पाएंगे। तो हमने अभी तक 7 ग्रहों के बारे में जाना। अब आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको ये चर्चा ना तो कहीं किताबों में मिलेगी और ना ही आपने आज तक इसको इस प्रकार से सुना और समझा होगा जैसा आज हम समझने जा रहे हैं। और वह महत्वपूर्ण विषय है राहु और केतु। राहु और केतु हम जानते हैं कि ये दोनों छाया ग्रह हैं, जो कि ब्रह्मांड में स्थित नहीं होते हुए भी हमारे जीवन पर पूर्ण रूप से अपना प्रभाव रखते हैं। और राहु केतु के मध्य ही हमारा संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। यदि हमने राहु केतु की संरचना को समझ लिया, इनके कार्य करने की, इनके सोचने की, इनके क्षमताओं को समझ लिया, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और किसी भी ग्रह को यदि हम इतना ना भी समझें तो हम केवल इन 2 ग्रहों के आधार पर अपने जीवन को मार्गदर्शन दे सकते हैं, अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी हमें चाहिए वे संपूर्ण हम प्राप्त भी कर सकते हैं। और हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, मुसीबत है, वे सभी हम इन 2 ग्रहों के माध्यम से भी देख और जान सकते हैं और उनका समाधान पा सकते हैं। इसीलिए आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ध्यान से इसे सुने, बार बार सुने, जब तक समझ में ना आए तब तक सुने। और फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हमारी जो भी समस्या हो उसको हम दूर कर सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राहु और केतु एक ही शरीर के 2 भाग हैं। गर्दन के ऊपर का जो भाग है उसे राहु कहते हैं, और गर्दन के नीचे का जो धड़ का हिस्सा है उसे केतु कहते हैं। तो जब एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं, अर्थात इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारे मानव जीवन का संपूर्ण जीवन दर्शन है, क्योंकि दोनों के मिलन से ही, गर्दन के ऊपरी हिस्से और धड़ दोनों के जुड़ाव से ही जब हमें पूर्ण जीवन प्राप्त होता है, तो इसी प्रकार से ये राहु और केतु हमारे पूरे संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं। तो जैसा कि राहु के पास सिर है, गर्दन के ऊपर हमारी सभी इंद्रियां होती है, संपूर्ण जीवन की जितनी भी इच्छाएं हैं वे हमारी इंद्रियों के अधीन हैं। अब हमारे जो भी बुद्धि है, विवेक है, विचार है, देखने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है, ये सभी हमारी इंद्रियों के द्वारा ही उत्पन्न होती है। जो कुछ हमें महसूस होता है, अच्छा है, बुरा है, खुशबू है, बदबू है, सही है, गलत है, धर्म है, अधर्म है, ये सब हमारे मस्तिष्क के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है, और वह राहु के पास है। इसीलिए राहु हमें भविष्य की ओर ले जाता है, क्योंकि हम जब देखते हैं, जब हम सुनते हैं, जब हम महसूस करते हैं, तब हम उसे समझने का प्रयत्न करते हैं और उससे आगे की ओर जाना चाहते हैं। यही राहु है। तो राहु हमें भविष्य की ओर ले जाते हैं। राहु हमारा भविष्य है,
भविष्य का निर्माण सदा आप देखेंगे कि भूतकाल पर टिका होता है, क्योंकि हम जो कुछ भी जीवन में करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है, वह सब प्लेटफॉर्म, किसी बेस, किसी आधार से हमें प्राप्त होता है, और वह आधार ही इतिहास है। और इतिहास पूर्व निर्धारित है, पूर्व में घटित घटना है, उसी को हम इतिहास कहते हैं। तो भूतकाल से जो कुछ भी घटित हुआ वही हमारे भविष्य का निर्माण करता है, क्योंकि हम वहीं से सीखकर उसके आगे की यात्रा को पूर्ण करते हैं। फिर वह चाहे हमारे जीवन में धर्म हो, चाहे हमारा कर्म हो, चाहे हमारे संस्कार हो, चाहे हमारे जीने के नीति नियम हो, जो भी भूतकाल में घटित घटनाएं हमें सिखाती है, फिर वह शास्त्रों के माध्यम से हो, चाहे कहानियों के माध्यम से हो, चाहे हमारे परिवार के संस्कारों के माध्यम से हो, तो जो भी अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सम्मान क्या है, अपमान क्या है, ये सब हम पूर्व में घटी हुई घटनाओं से ही सीख पाते हैं, और तभी उसके आगे हम निकल पाते हैं। इसीलिए हमें जब भी कुंडली के द्वारा भविष्य की संभावनाओं को जानना हो, समझना हो, तो हमें अपनी कुंडली में राहु की स्थिति को देखना चाहिए, क्योंकि राहु छाया ग्रह है, और छाया सदा तभी होती है जब किसी स्थित व्यक्ति हो या वस्तु हो, उस पर जब प्रकाश आता है तभी उसकी छाया प्रभावित होती है, हमें नज़र आती है। अर्थात राहु स्वयं कोई ग्रह नहीं है, किंतु यह हमारे जीवन के उन सभी घटनाओं पर जब प्रकाश डालता है, तो उस प्रकाश की जो प्रकाश के द्वारा उन घटनाओं की जो छाया का निर्माण होता है, वही राहु है। आपने देखा होगा कि आपके पीछे से प्रकाश आता है तो आपकी छाया आपके आगे बनती है। ठीक इसी प्रकार से पूर्व जन्म की संपूर्ण बकाया इच्छाएं जो भी हमारी बाकी रह गई थी, हमारे वर्तमान जीवन में पूर्ण करने हेतु, हमें भविष्य की ओर ले जाने हेतु राहु की मुख्य भूमिका होती है। क्योंकि जो हमने पूर्व जन्म में जीवन को जिया है, उस जीवन में जो हमारी इच्छाएं अपूर्ण रह गई थी, जिसे पाने के लिए, जिन्हें पूर्ण करने के लिए हमने ये जीवन प्राप्त किया है, वह हमें तभी नज़र आएगा जब उस पर पीछे से प्रकाश आएगा। अर्थात पूर्व जन्म से जो प्रकाश हमें प्राप्त होगा वही हमारे भविष्य का निर्माण करेगा, और यह कार्य राहु बहुत वृद्धि के द्वारा करता है। राहु केतु सदा वक्री चलते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। वक्री अर्थात धीमी गति कह सकते हैं, या पीछे की ओर जाना कह सकते हैं। पीछे यानी पीछे हमारा क्या है, पूर्व जन्म है। तो हमारे पूर्व जन्म से, हमारे इतिहास से जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, उसी के आधार पर ही तो हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। पूर्व जन्म से भविष्य का निर्माण अर्थात पूर्व जन्म से आगे की यात्रा। अब आगे क्या है, आगे वृद्धि है। जब हम किसी भी कार्य क्षेत्र में, किसी भी सोच में, किसी भी स्थिति में आगे के लिए बढ़ते हैं, तो हम उसे कहते हैं ये वृद्धि कर रहा है। और जब हम पीछे की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं ये अवनति की ओर है। इसीलिए राहु वृद्धि के कारक ग्रह है। अब यह वृद्धि असामान्य है, क्योंकि भविष्य की संभावनाएं हमारे पास अथाह है। इसीलिए राहु अच्छा दे या बुरा, जो भी प्रभाव देता है वह अथाह देता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। इस प्रकार से राहु हमारे जीवन में कार्य करता है। अब जब हम केतु को समझना चाहें तो हम जानते हैं कि केतु के पास इंद्रियां नहीं हैं, केवल धड़ है। और जब केतु के पास धड़ है
तो हमारे शरीर की संपूर्ण ऊर्जा हमारे धड़ में स्थित है, अतः केतु ऊर्जा है। किंतु देखने, सोचने और समझने की शक्ति केतु के पास नहीं है, क्योंकि उसके पास इंद्रियां नहीं है। इसीलिए केतु को जड़, बीज, नींव और छिपा हुआ कोई रहस्य या पर्दे के पीछे की स्थिति, हमारी अंतरात्मा, हमारे अंदर आत्मा की यात्रा केतु का कारकत्व रखती है। अर्थात इसे अंदर की यात्रा को भी केतु ही कहा जाता है। केतु के द्वारा ही इन सब का अध्ययन किया जाता है। अब आत्मा जो कि अमर है और आत्मा में स्वयं का प्रकाश है, आत्मा बाहरी जगत से मुक्ति प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि बाहरी जगत भ्रम है, धोखा है, इसमें कहीं पूर्णता नहीं है। ये संपूर्ण जगत अपूर्ण है। हम जितना ज़्यादा पाएंगे उससे अधिक पाने की चाहत में आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन उसका कोई छोर अंतिम नहीं है। वह अनंत है। ये जगत अनंत है, ये ब्रह्मांड अनंत है, हमारी इच्छाएं अनंत है। इसीलिए जब भी हम बाहरी जगत में जाते हैं तो हम भ्रम, धोखा और अंधेरे में रहते हैं। इसीलिए राहु को भ्रम और धोखे का कारक ग्रह माना जाता है और केतु को सदा मुक्ति का कारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि उसके पास एक मंजिल है, वह आत्मा है, उस आत्मा की मुक्ति है, वही केतु है। इससे स्पष्ट है कि हमारी कुंडली में केतु जिस भाव में भी स्थित है, उस भाव से मुक्त होने हेतु ही हमें जीवन प्राप्त हुआ है। केतु यदि जड़ है, बीज है, नींव है, तो भविष्य का निर्माण, भविष्य की संभावनाएं और भविष्य की वृद्धि केतु पर ही निर्भर है, क्योंकि बीज ही फलीभूत होकर के वृक्ष बनेगा और फल प्रदान करेगा। कोई नींव जो होगी उसी पर ही ऊपर मंजिलें अर्थात दिखती हुई सामग्री नज़र आ सकती है, जो कि हमें सुंदरता और बदसूरती को प्रदर्शित करती है। किंतु नींव जो कि अपने ऊपर सारा भार लेती है, वह केतु है। केतु हमारा पूर्व जन्म है, क्योंकि जो बीज प्राप्त हुआ है वही तो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा है, जिसको हमने इस जन्म में बीज के रूप में प्राप्त किया है, जिससे हमारा ये जीवन हमें प्राप्त हुआ है। अर्थात उस एक बीज में उस वृक्ष की संपूर्ण प्रकृति, प्रवृत्ति, सोच, विचार, उसका यो मान लीजिए पूरा डीएनए उस बीज में होता है। जैसा कि हम जानते हैं आम के बीज से सदा आम का ही फल प्राप्त होता है और बबुल के बीज से सदा बबुल का ही वृक्ष प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे उस बीज में ही हमारा डीएनए छुपा हुआ है कि हम पूर्व जन्म से क्या लेकर के आए हैं, क्योंकि बीज ही हमें बताता है कि फसल किसकी होगी और कैसी होगी। बीज को फलित कर पेड़ बनाने अर्थात भविष्य का निर्माण करने में जो प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा, वे केतु स्थित भाव होगा। केतु जिस भाव में बैठा है, केतु बीज है, और वह जिस भाव में बैठा है वह उस जीवन का प्लेटफॉर्म है, जहाँ से वह फलीभूत होना चाहता है, यानी आगे की यात्रा करना चाहता है, फिर वह चाहे अच्छी हो या बुरी हो। और जो बीज को फलित करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह ऊर्जा केतु स्थित जिस भाव में है, उस भाव का जो स्वामी है वह ऊर्जा है, उस केतु को, उस बीज को फलित करने के लिए। इस प्रकार से हम केतु को भी समझ सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि केतु हमारे जीवन प्राप्त करने का बीज है, जिसमें आत्मा के प्रकाश की तरफ जाने की संभावनाएं हैं, अर्थात जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि आत्मा सदा मुक्ति पाना चाहती है। राहु हमारे जीवन का भविष्य है, जो हमें बाहरी जगत के प्रकाश से प्रभावित कर हमारी इच्छाओं में वृद्धि कर हमें भ्रम, धोखे एवं गहरे अंधकार की ओर ले जाता है। अर्थात जीवन
मृत्यु के बंधन कर्म का कारण बनता है। राहु हमारे जीवन मृत्यु के जो बंधन का कारण है वह कारण राहु है, जो हमारी इच्छाओं को अनंत कर देता है, कभी पूर्ण नहीं होने देता है और हमें इसी जीवन में भटकाता रहता है। अब हमें राहु और केतु का उपयोग कैसे करना चाहिए, तो हम इसको समझते हैं कि जब राहु केतु छाया ग्रह है और वक्री चलते हैं अर्थात पीछे की ओर चलते हैं, तो हमें भी सदा अपने जीवन चक्र अर्थात कुंडली में स्थित केतु के भाव से पीछे के भावों को हम मुक्ति प्राप्त करने हेतु देख सकते हैं और मुक्ति के लिए समझ सकते हैं। और बाहरी जगत से प्रभावित होने के लिए हम राहु के साथ राहु की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, किंतु हमें राहु से आगे जाने पर भौतिकता तो प्राप्त हो सकती है लेकिन मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है, क्योंकि भौतिकता अनंत है, वह हमेशा नहीं रहती है, वह जितनी मिलती है उससे अधिक बढ़ती है। इसीलिए इसे भ्रम और धोखा कहा गया है। इसको आप चाहें तो अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं और आजमा सकते हैं। मेरा दावा है कि आप इसे अपने जीवन में सार्थक होते हुए पाएंगे। तो आप अपनी कुंडली खोलिए और आप देखिए कि जिस भाव में भी आपका केतु स्थित है, उस केतु से मान लीजिए आपका केतु आपकी कुंडली में 7वें भाव में स्थित है, अर्थात आपका लग्न 1 नंबर होगा और वहाँ पर राहु स्थित होगा। जहाँ राहु स्थित है वो राहु जब उल्टा चलता है तो बाकी सभी ग्रह 1 से 2, 2 से 3 की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर राहु 1 से 12 की तरफ जाएगा। और केतु यदि 7वें भाव में 7 नंबर राशि में स्थित है तो केतु यहाँ से 8 की तरफ ना जाकर 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर की तरफ चलेगा। और चौथा भाव हम जानते हैं, हमने अभी पहले भी समझा है कि किसी भी भाव से जो चतुर्थ भाव होता है वह हमारे सुखों का होता है, वह मोक्ष त्रिकोण का प्रथम भाव होता है। अब आप यहाँ से गिन सकते हैं, जब 7वें भाव से केतु विपरीत दिशा में चलेगा तो वह 6 नंबर, 5 नंबर होता हुआ 4 नंबर में आएगा, जो कि केतु के स्थित 7वें भाव से चौथा भाव ही होगा। और राहु के प्रथम भाव से जब उसको केतु की तरफ और लेकर आएंगे हम, तो राहु भी 1 नंबर से 2 नंबर, 3 नंबर होता हुआ चौथे भाव में आएगा। अर्थात जहाँ दोनों का मिलन होगा वही हमारा सुख है, वही हमारा मोक्ष है, वही हमारी मुक्ति है, यही जीवन की सार्थकता है। ये राहु केतु इस प्रकार से हमें समझाते हैं। और यदि हम बाहरी जगत की ओर जाते हैं, हम इसकी भौतिकता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर हमें राहु के साथ जाना होगा। और राहु जब उल्टा चलता है तो वह 1 नंबर से 2 नंबर की तरफ नहीं जाकर वह 12 नंबर की तरफ चलेगा, तो हमें भी 12 नंबर की तरफ जाना होगा। अर्थात सबसे पहले अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए स्वयं का व्यय करना होगा, आराम का व्यय करना होगा, फिर हमारी इच्छाओं को जागृत करना होगा, लोगों से संपर्क बनाने होंगे, क्योंकि राहु 11 नंबर में जाएगा। और फिर जब चतुर्थ भाव में जाएगा, 10वें भाव में, कर्म भाव में, तो हमारा कर्म इस भौतिक जगत में सर्वश्रेष्ठ होगा, हमें उच्च पद प्राप्त होगा, हमें भारी रूप से जनता प्राप्त होगी, जनता समाज का समर्थन प्राप्त होगा और हमारा नाम होगा। क्योंकि केतु भी जब राहु की दिशा में हम जाते हैं तो केतु भी विपरीत दिशा में हमारे को सहयोगी बनता है, और यही भ्रम, यही धोखा हमारे कर्म क्षेत्र में आके राहु केतु हमें प्रदान करेंगे। क्योंकि जब 4 नंबर में मुक्ति प्राप्त हो रही थी तो 10 नंबर में वह हमें इस जगत से बंधन में बांध देगा, क्योंकि राहु बंधन का कारक ग्रह है और केतु मुक्ति का कारक ग्रह है। राहु जोड़ता है और केतु काटता है। यही राहु केतु का संपूर्ण प्रभाव है। यदि आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली को देखिए और केतु से उल्टी चलती हुई दिशा में यदि चतुर्थ भाव देखेंगे तो उस भाव में जब भी कोई ग्रह आया होगा तो उस ग्रह ने आपको इस भौतिक जगत से दूर किया होगा, मुक्त करने का प्रयत्न किया होगा। और जब भी राहु की दिशा में, यानी राहु जब विपरीत चलता है, उस विपरीत दिशा में आप अपने राहु से देखेंगे तो वहाँ से जब चतुर्थ भाव में गए होंगे
वहाँ स्थित जब भी कोई ग्रह आया होगा तो उस ग्रह ने आपको भौतिकता से परिपूर्ण कर दिया होगा, आपकी इच्छाओं को अनंत कर दिया होगा और आप में भौतिकता स्वरूप सभी सुख प्रदान किए होंगे। यही राहु केतु का प्रभाव है। इसीलिए आप राहु केतु को समझिए। आपको कोई परेशानी हो तो आप व्हाट्सएप पर हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी उन समस्याओं का समाधान कर सके और राहु केतु को समझने में आपका सहयोग कर सके, क्योंकि मानव जीवन का संपूर्ण रहस्य राहु और केतु में छिपा हुआ है और बाहर कहीं नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।